आई रिटर्न फ्रॉम द हेवन की पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि कह रहा होता है कि सीलिंग द मैजिक लैंड, फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया। और वह जंप करके माउंटेन्स के ऊपर जाता है और तभी माउंटेन के ऊपर 4 स्टोन स्टेचू होते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के वहां पहुंचने पर अवेक हो जाते हैं। और अब हमें स्टोन स्टेचू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वह बहुत ही गुस्से में कहता है कौन है जो यहाँ सीलिंग द मैजिक लैंड में कदम रखने की हिम्मत करता है, इडियट पीपल। और तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जंप करते हुए हवा में जाता है और फिर तभी उसके ऊपर वो स्टोन स्टेचूज हमला कर देते हैं और स्टोन स्टेचू कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में जाते हुए उस स्टोन स्टेचू के सिर के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और ये कहकर वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसको बीच से अलग कर देता है और फिर अपनी सेकंड टेक्निक का यूज करके बचे हुए स्टोन्स परपेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उन टूटे हुए स्टोन स्टेचू के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई और भी कैनन फोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं और तब वे कैनन फोल्डर्स हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होली लैंड में अपने पाँव रखने की। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देते हुए कहता है अच्छा तो क्या यह एक होली लैंड है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये सभी बजरा बॉडी सोल स्टेज के वॉरियर्स हैं और ये सभी मेरे अपोनेंट होने के लायक नहीं हैं। और ये कहकर वो उन सभी पर अटैक कर देता है और वे सभी गार्ड्स भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे सभी हमारे मेन कैरेक्टर के आगे टिक नहीं पाते और हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को जान से मार देता है। उन सभी को किल करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बंच ऑफ ट्रैश, ये सभी ट्रैश ही हैं और इनका मुकाबला मेरे साथ कभी भी नहीं हो सकता। और तब हमें वहाँ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को दिखाया जाता है जिसमें से कोई निकलता है जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुमने अपने आप को शो कर दिया सुया द ग्रेट। और तब सुया द ग्रेट कहता है कि इतनी शोर शराबा कौन मचा रहा था। और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे रेस्ट में इनकरप्ट करने के लिए मुझे माफ करो, लेकिन मैं आज यहाँ तुम्हारा अपोनेंट हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ सुया द ग्रेट देखते हुए कहता है तुमने हमारे होली रियल्म के वॉइड को ब्रेक किया है और तुम्हारा कल्टीवेशन मोटर रियल्म ही है। तुम इतना ज्यादा पावरफुल क्यों हो? अब चाहे जो भी हो अब मुझे तुमको बाहर करने दो। और ये कहकर सुया द ग्रेट अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है, जिसके अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक खरोंच भी नहीं आती। और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह मेथड बहुत ही पावरफुल है और यहाँ कुछ ही टेक्निक ऐसी हैं जो कि मुझे हर्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को सही सलामत देखकर सुया द ग्रेट कहता है कि यह बच्चा मोटर रियल की कल्टीवेशन के साथ इजी नहीं है। और तब सुया द ग्रेट हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम्हारे अंदर से मेरे मास्टर दाइनी ची डाओ की एसेंस क्यों आ रही है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गुड क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि अर्थ का होता है और कहता है कि मेरा नाम लिंक यूए है और आज मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम में लेट हो चुका हूँ। इस समय मुझे एग्जाम रूम में होना चाहिए और ये मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और तभी रोड क्रॉस करते समय उसकी एक कार से एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर हमें उसकी सोल को दिखाया जाता है जो कि वॉइड में ट्रेवल कर रही होती है और फिर उसकी आँख किसी दूसरे ही दुनिया में खुलती है। यह मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों जिंदा हूँ? क्या मेरा कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ था? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कहते हुए करता है कि मैंने होंगमिंग कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया और जिस जगह पर मैं था उसका नाम वोंगजियांग सेक्ट था और यह होंगमिंग कॉन्टिनेंट का एक इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्टर था। और मैं यह नहीं जानता कि ये बॉडी असलियत में किसको बिलोंग करती है और इस बॉडी में उस आदमी की एक भी मेमोरी तक नहीं है। और फिर कहता है चलो कोई नहीं, और सबसे पहले चलो देखते हैं क्या मैं फेरी क्लैन में एडमिशन पा सकता हूँ। और फिर वो फेरी क्लैन में जाता है और तब हमारा मेन कैरेक्टर फेरी क्लैन के डिसाइबल से बात करते हुए कहता है कि मैं भी एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कल्टीवेशन कर सकता हूँ? और तब फेरी क्लैन के डिसाइबल्स अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम जैसा एक ट्रैश कभी भी इमोर्टल रियल्म की कल्टीवेशन को नहीं कर सकता है।
और वे डिसेबल कह रहे होते हैं कि ये बुली होने वाला गाय अभी भी कल्टीवेशन करना चाहता है। इसके जैसे ट्रेस को कभी भी कोई अपने सेक्ट में नहीं लेगा और ये कभी कल्टीवेशन कर भी नहीं सकता। कल्टीवेशन का सिर्फ ड्रीम ही देख सकता है और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए बुला रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म।